आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पीवाईक्यूज़ भी इनमें साथ में हमने मिक्स किए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। तो आपको बताना है एक्वाटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो सील्स तो हैं आपके मैमल, डॉल्फिन भी आपके मैमल है, लेकिन शार्क आपकी मैमल नहीं है, ये एक फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। इसके बाद डॉल्फिन्स, सील्स एंड ट्राइगन। ट्राइगन फिर से क्या हो गई आपकी, एक कार्टिलेजिनस फिश हो गई, तो ये भी नहीं होगा। वेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स आपके एक्वाटिक मैमल्स है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्राइगन फिर से आपकी फिश हो गई, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2017 का, ये क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पॉरीफेरन्स द स्पॉन्जोसील, जो कि इनकी कैविटी होती है, इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो पॉरीफेरन्स के अंदर या फिर स्पॉन्जेस के अंदर कौन से फ्लैजिलेटेड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको दोस्तों फ्लैजिलेटेड सेल्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप कोआनोसाइट्स कहते हैं, कोलार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑर्निथोरिंकस या फिर डक बिल्ड प्लेटिपस आपका वो भी पैरस मैमल होता है, तो ये तो आपका गलत है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये आपकी सही बात है कि जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं जो कि एकनाथा के अंदर आते हैं, उनके पास आपके जॉज और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी फिर से आपका गलत है कि ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये क्योंकि इसीलिए गलत है क्योंकि दोस्तों आपका जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट भी होता है। और अगला दिया हुआ है, ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाई एन ओपरकुलम, तो ये आपकी गलत बात है, क्योंकि ओपरकुलम सिर्फ आपकी बोनी फिशेज में होता है, कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं होता है। तो इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो होता है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, तो ये तो नहीं होगा। पैरापोडिया दोस्तों आपके नीरिस में होता है, जो कि एक एनालिड है, तो ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके पैरापोडिया नहीं होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टैक्सॉन mentioned that represents both marine and फ्रेश वाटर स्पीसीज, तो ये 2014 का आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है ऐसा टैक्सॉन जिसमें मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों स्पीसीज आती हैं, यानी कि जो एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है। तो इकाइनोडर्म्स आपके एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। टीनोफोर भी आपके एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं उसमें सेफालोकॉर्डेट आता है, वो भी आपका एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निडेरियंस दोस्तों सभी आपके दोस्तों मैरीन में भी आते हैं और फ्रेश वाटर में भी आते हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लानेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो प्लानेरिया किसके अंदर आता है, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर, फ्लैटवर्म्स के अंदर, और इसमें आप जानते हैं रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम its two characters and its phylum are not correctly matched, whereas the remaining three are correct। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन नहीं है। पाइला दोस्तों किसके अंदर आता है, एप्पल स्नेल आपके आता है, पाइला आपका आता है दोस्तों आपके मोलस्का के अंदर। बॉडी सेगमेंटेड ये आपका गलत हो गया, क्योंकि बॉडी सेगमेंटेड तो आपको सिर्फ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में मिलती है, तो यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। मोलस्का इसका फाइलम है, तो मोलस्का में तो आपका सेगमेंटेशन नहीं है। बी आपका सही दिया हुआ है। एस्टेरियास जो आपकी स्टारफिश होती है वो स्पाइनी स्किन्ड है, क्योंकि वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है, और इकाइनोडर्म्स में आप जानते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। साइकन क्या है आपका, साइकन आपका स्काइफा है, जो कि पॉरीफेरा के अंदर आता है, और पॉरीफेरा में पोर बियरिंग भी होते हैं, ये ऑस्टिया नाम के पोर्स होते हैं, और कैनाल सिस्टम भी इनमें देखने को मिलता है, तो ये भी आपका करेक्ट मैच है। हमें इनकरेक्ट बताना है। पेरिप्लनेटा अमेरिकाना जो आपका कॉकरोच है वो आता है आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर, जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन इसमें देखने को मिलता है, तो ये आपका ट्रू है। आपका सिर्फ इनकरेक्ट कौन सा था, ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको फिर से मैच करना है, व्हाट विल यू लुक टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। मेल फ्रॉग अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हिंड लिम्ब, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। कॉपुलेटरी पैड आपका फर्स्ट डिजिट पे तो आपका नहीं होता है।
ये आपका दोस्तों लास्ट डिजिट पर होता है। इसके बाद फीमेल्स कॉकरोच एनल सरकाई, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि एनल स्टाइल्स आप देखते हैं जो कि मेल में होते हैं, ये दोनों में होते हैं। मेल शार्क क्लास्पर बोन ऑन पेल्विक फिन, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि पेल्विक फिन में आपके मेल शार्क के अंदर क्लास्पर्स देखने को मिलते हैं। और डी आपका है फीमेल एस्कारिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, तो ये आपका गलत आंसर है कि आप ऐसे उनका जो जेंडर है वो आपका पहचान नहीं सकते। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस, तो ये माउथ और एनस जब सेम होते हैं तो इनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये आपको देखने को मिलता है फ्लैटवर्म्स के अंदर यानी कि फैसियोला हेपाटिका के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। राउंड वर्म्स एसेलमेंथिस आर सीडोसिलोमेट्स, तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो एसेलमेंथिस होते हैं वो सीडोसिलोमेट होते हैं, तो ये वैसे ही करेक्ट हो गया। मलस्क आपके सीलोमेट्स होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंसेक्ट भी सीलोमेट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्लैटवर्म्स आपके ए सीलोमेट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको मैच करना है, सारी टाइप के हम आज क्वेश्चन लाए हैं। एप्स यानी कि बर्ड्स आपको मैच करना है, तो इनमें होती है एयर कैविटीज इन बोन्स यानी कि न्यूमेटिक बोन्स हम इनको कहते हैं, तो ए का 3 आपका होना चाहिए, तो ये गलत हो गए। इसके बाद कॉन्डिस्थाइज में क्या होता है आपकी कार्टिलेजिनस फिश में ओपरकुलम नहीं होता है, गिल कवर आपका नहीं होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 3 बी का 4 हो जाएगा। ऑस्टिस्थीज में आपका दोस्तों एयर ब्लैडर देखने को मिलता है, और साइक्लोस्टोमेटा में आप जानते हैं सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम है, तो सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ऑल द वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये आपका सही स्टेटमेंट है कि सारे वर्टिब्रेट्स तो आपके कॉर्डेट्स हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, तो आपका 1 इज़ इनकरेक्ट बट 2 इज़ करेक्ट, तो ये आपको दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन आपको बताना है। ऑस्टिस थाइज नहीं, आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। ऑस्टिस थाइज इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज विद अ बोनी एंडोस्केलेटन, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। जो ऑस्टिस थाइज हैं जो आपकी बोनी फिशेज हैं वो आपकी मैरीन भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं, बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनमें, तो ये तो ट्रू है। देयर बॉडी इज स्टीमलाइन, तो ये भी ट्रू है। एंड देयर माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन, ये आपका गलत बात है, क्योंकि इनका माउथ क्या होता है, टर्मिनल होता है, और जो कॉन्डिस थाइज होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनमें माउथ वेंट्रल होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ओनली बी इज इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको बताना है सही स्टेटमेंट। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल सिलेंटेड, ये आपका गलत बात है, क्योंकि मेटाजेनेसिस आपको सिर्फ ओबिलिया में मिलता है सिलेंटेटा के अंदर, और भी बाकी में मिलता है लेकिन अपनी बुक में सिर्फ ओबिलिया में दिया गया है, तो ए जो है आपका दोस्तों ट्रू है, तो आपको बताना है ट्रू आंसर। तो ये ए तो वैसे ही तो ए वाले को आपको हटा देना है क्योंकि ए आपका गलत है। इकाइनोडर्म्स आर ए एक्सक्लूसिवली मैरीन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मोनोएशियस एनिमल्स, तो ये दोस्तों आपका गलत बात है, क्योंकि इकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मैरीन है ये सही बात है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये सही बात है, लेकिन ये मोनोएशियस नहीं होते हैं, ये डाईएशियस होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो बी आपका फिर से इनकरेक्ट हो गया, तो आपको बी वाले को भी हटा देना है। राउंड वर्म्स आर सीलोमेट्स विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये आपका गलत बात है, क्योंकि राउंड वर्म्स जो हैं आपके सीडोसिलोमेट्स होते हैं एसेलमेंथिस, तो सी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, तो आपका बचा सिर्फ डी, तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सही बात है कि 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स जो आपको देखने को मिलती है टीनोफोर्स में लोकोमोशन में मदद करती हैं, और वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको मैच करना है प्लूरोब्राकिया, तो ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। प्लूरोब्राकिया क्या है आपका टीनोफोरा के अंदर आता है प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लाना, तो ए का 2 आपका दोस्तों हो जाएगा। रेडुला आप जानते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन या फिर बुक लाइक रेस्पिंग ऑर्गन आपका देखने को मिलता है मोलस्का में, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। स्टोमोकॉड आप जानते हैं किस में देखने को मिलता है, हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिलता है। एयर ब्लैडर आप जानते हैं किस में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिसाइज में देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट। तो ये दोस्तों आपका गलत बात है नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, क्योंकि कॉर्डेट्स में ऐसा होता है, गिल स्लिट्स आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं। तो ये जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद नोटोकॉर्ड ऑप्शन, तो ये तो आपकी सही बात है कि नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, तो बी होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हम में डॉर्सल होता है, कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है, लेकिन इनमें वेंट्रल होता है। तो सी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो सी को आपको फिर से हटा देना है, ये बी ही करेक्ट हुआ। और हार्ट दोस्तों इनमें डॉर्सल होता है, हम में वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, लेकिन इनमें हार्ट डॉर्सल होता है, यानी कि पीछे की तरफ होता है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो ये भी इनके बारे में सही बात है कि कॉर्डेट्स में आपको टेल मिलेगी लेकिन इनमें नहीं मिलेगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिए गए हैं कुछ लिस्ट ऑफ एनिमल्स, आपको बताना है हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाईसेक्सुअल एनिमल्स आपको बताने हैं कौन से हैं। कॉकरोच, दोस्तों आपका यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये जो है आपका नहीं होना चाहिए। लीच दोस्तों आप जानते हैं आपकी बाईसेक्सुअल होते हैं। अर्थवर्म भी दोस्तों आपका बाईसेक्सुअल होता है। प्लेटी हेलमेंथिस भी आपके दोस्तों बाईसेक्सुअल होते हैं। हाउस फ्लाई आपकी बाईसेक्सुअल नहीं होती। तो बी डी ई ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है दो स्टेटमेंट हुआ असर्शन रीजन। इन हेमिकॉर्डेट्स द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म। हेमिकॉर्डेट्स में आप जानते हैं वो क्या है, सीलोमेट्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो उनमें क्या है, जो बॉडी कैविटी है उसको मेसोडर्म लाइन करती है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इन एसेलमेंथिस द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि इनमें जो मेसोडर्म है सिर्फ स्कैटर्ड पाउचेस में आपका प्रेजेंट होता है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, तो वह लाइन नहीं करता है बॉडी कैविटी को। लेकिन असर्सन को ये किसी भी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्सन एंड रीजन आर टू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। तो आपको बताना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ मिलता है, एनालिडा में और कॉर्डेटा में। ये यहाँ पर आपको मिलता है क्लोज। तो ओपन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एनालिड और कॉर्डेट मिले उसको आपको काट देना है, क्योंकि वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नीरिस, नीरिस क्या है आपका, एनालिड है, तो आपको इस ऑप्शन को हटा देना है। हिरुटिनेरिया आप जानते हैं ये क्या है, एनालिडा के अंदर आती है, लीच है आपकी। एनोफिलिस, लाइमैक्स और लेमुलस, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइमैक्स क्या है, तो लाइमैक्स आपका मोलस्का के अंदर आता है। तो ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से आप दोस्तों फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म को हटा देते, तब भी आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इनकरेक्ट मैच। तो इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड्स बायलेटरल सिमेट्री, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री कहाँ है, इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में, सीलेंट्रेट्स में और टीरोफोरन्स में। बाकी सब जगह क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। स्पॉन्जेस में क्या है, वो एसिलोमेटर। तो ये भी आपकी सही बात है। सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स में आपको देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। ये आपकी सही बात है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटी हेलमेंथिस में नहीं देखने को मिलता है, ये आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी टाइम है आपसे गुड बाय कहने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।